जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कंप्लीट जो एच टी आर मैथ की जो बुक है उसका फ्री सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, करा रहा हूँ। और हमारी जो परसेंटेज की बेसिक क्लास थी वो कल हम कर चुके हैं। आज हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस मैनर में चलेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, हमने कल दो प्रश्न कर लिए थे। आज टाइप कौन सा चल रहा था, हमारी कमी वाला सवाल चल रहा था कि परसेंटेज कमी। ठीक है, तो उसका आज का जो तीसरा सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल है, वो सवाल कहता है, सवाल पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, सवाल कहता है कि एक वस्तु का दाम 10% घटा गया, यानी कि 10% किसी वस्तु का दाम घटा दिया गया। आगे कहते हैं पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, तो कल की तरह ही प्रश्न है। तो मैंने क्या बताया था, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। ठीक है, 10% का बट्टा जो मतलब 10% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/10। ठीक है, कल आपने टेबल मैंने समझाई थी, आपको टेबल याद है? याद है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर याद नहीं है तो याद करें। ठीक है, अब मैंने बताया था कि नीचे वाला क्या होता है, हमारी बेस वैल्यू। क्या होती है, बेस वैल्यू, या फिर हमारा प्रारंभिक मान, यानी कि प्राइमरी वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाली होती है कमी की बात करें तो कमी, अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि। अगर सवाल में वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि, कमी की बात कर रहा है तो कमी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये कमा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, सवाल में क्या करते हैं, जब कमी की बात करें तो कमी की बात करें तो क्या करेंगे, कमी की बात करें तो क्या करेंगे भैया, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा के नीचे लिखना है। तो 10 में से एक गया, कितना बचा, 9। और ऊपर जितना है उसको लिखना है एक ही। ठीक है, जितना एक था तो एक लिया। अब अगर आपको ये टेबल याद है तो 1/9 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, तो आप बोलोगे भैया 11 सही 1/9 परसेंटेज की, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो सेम प्रोसेस 1/9 को क्या करेंगे हम, परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब 9 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा, कितना बचा, एक बचा, कितना हो गया, 10। अब 9 से फिर काटेंगे तो कितना बचेगा, 9 एकम 9, कितनी बार गया, एक बार गया, एक लिख लिया, बचा कितना, एक। एक को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगा रहे उसको नीचे लिखते हैं, और साथ में परसेंटेज का चिन्ह चल रहा था, परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 11 सही 1/9%। इस सवाल का जवाब कौन सा हो जाओ, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई? वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगले सवाल, अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई। किसी वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, तो इसे इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये पहले जैसा सवाल है, तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन सी सही इसका जवाब हो जाता है। ठीक है, निकाल सकते हैं कितना होता है, 1/10, 10% का। अब क्या करना है हमें, नीचे वाले को, कमी की बात कर रहा है सवाल में, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा के लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ऊपर कितना था, 1, तो 1 लिखेंगे। तो 1/9 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे भैया 11 सही 1/9% की। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यानी कितना कम कर रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम सवाल है, इसमें केवल लैंग्वेज चेंज है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निकाल कर देखना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, कितनी कम है, 40%। अब 40% को बट्टे में कैसे लिख सकते हैं, एक तो वही तरीका है, 100 से भाग लो, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, 100। बट्टे में क्या लिखेंगे, 100। और एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में। सही है, यानी कि 2/5। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें याद है कितना, हमें पता है 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के। तो 20% का ये दुगना ना दिख रहा है, तो 2 से गुणा करते हैं तो 2/5 ना हो जाएंगे भैया। यानी कि 20% को अगर 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 40%। और 40% बराबर कितना होगा, 2/5%। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कितना हो गया 40%, 2/5। ठीक है, अब आप कह रहे थे भैया अब इसे करके दिखाओ, कैसे करेंगे, तो सेम लैंग्वेज का सवाल है। यहाँ क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कमी क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो कमी क्या कर, मैंने क्या बताई थी, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के लिखो। तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और ऊपर कितना लिखा है भैया, वहां पहले 1 था तो 1 लिखते थे, यहाँ भैया कितना है, 2, तो 2 लिख दो। सीधी सी बात है। तो ए 2/3 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज को चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगर टेबल याद है तो 1/3 कितने के बराबर होता है, 33 सही 1/3% के। लेकिन ये 2 गुना ना दिख रहा है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। 33 दूनी 66 और 2 एकम 2 और बटे में 3%, यानी कि 66 सही 2/3%। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल करना है। अगला प्रश्न, अब अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पिछला प्रश्न कैसे कर रहे थे हम, कमी पर। तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा के नीचे लिखते थे। अब यहाँ कर रहे हैं वृद्धि की बात, तो सेम सवाल उसी तरह से करना है, कोई कंफ्यूजन हो। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब 20% कितने के बराबर होता है, 20% आप बोलोगे भैया मुझे टेबल बहुत अच्छी तरह से याद है, कितनी होती है, 1/5%। कितना होता है, 1/5%। ठीक है, इसे उस इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब सवाल में क्या दे रखा है हमें, वृद्धि, और आंसर किस में पूछ रहा है, कमी में। ठीक है, तो हम पहले क्या दे रखी थी, कमी, आंसर पूछता था वृद्धि में। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है। तो हम भी क्या करेंगे, जब वृद्धि दे रखी है तो नीचे वाली को क्या करेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिखेंगे। 5 और 1 कितना होगा, 6, और ऊपर जितना है उसको लिख देंगे एज इट इज। यानी कि 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2। अब 1/6 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज को साइन लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाओगे, अगर टेबल याद है तो भैया डायरेक्ट बताओगे कि 16 सही 2/3%। ठीक है, कि क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। टेबल याद होनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 20% की कमी यानी कि वृद्धि हो गई। सही है, तदनुसार कोई गृहिणी
अपनी चीनी के खपत को कम करने और उसके खर्च को पहले जैसा रखनी चाहती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी करनी होगी। तो सेम सवाल, तो 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। अब मैंने क्या बताया था, वृद्धि की बात कर रहा है तो क्या करेंगे नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिख दो, कितना हो गया 6, ऊपर कितना है 1, 1 है तो 1, ठीक है। तो 1/6 कितने के बराबर होता है, ये तो होता है भैया 16 सही 2/3% की, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। पिछले सवाल की तरह था आंसर। अब ये भी सवाल है, इसका आंसर खुद देखना है। अगला सवाल कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25%। तो 25% की जो बट्टा वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताएंगे कमेंट में, जल्दी जल्दी लिखेंगे कितनी होती है। आप बोलोगे ये 1/4 होती है, ठीक है। अब क्या करें, उस मद पर व्यय ना बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी होगी, सही है, कमी करनी होगी। तो क्या करेंगे, जब वृद्धि दे रखी है और कमी में आंसर पूछ रहा है तो क्या करेंगे नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 को क्या लिखेंगे नीचे, ऊपर कितना लिखा है 1, 1 को लिख देंगे ऊपर। अब 1/5 किसके बराबर होता है भैया, आप बोलोगे 20% के बराबर। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है 11, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, सही है, होमवर्क, ठीक है, कमेंट में बताना। अगले सवाल, ठीक है। अगला सवाल कहता है यदि नीलम का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, कितना अधिक है 25%, तो 25% को क्या ले सकते हैं 1/5, 1/4 सॉरी, कितना ले सकते हैं 1/4। अभी कह रहे पपिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो कम की आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे, वेतन किस में दे रखा है अधिक में, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना है 1, और 1/5 कितना होता है 20%। सेम सवाल मैंने पीछे कर रखा है, केवल शब्द चेंजेस लैंग्वेज, ठीक है। अब ठीक है, आंसर आ गया हमारा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 60% बढ़ गई। अब भैया 60% को हम बट्टे में कैसे तोड़ें, ठीक है। हमें पता है कि 20% कितने के बराबर होता है 1/5 के बराबर। और ये क्या 20% का 3 गुना ना दिख रहा है, कितना गुना दिख रहा है 3 गुना। तो हम इसका भी क्या कर देंगे 3 गुना, तो 3/5। तो 60% किसके बराबर हो जाओ, ये हो जाओगे हमारो 3/5 के, 20×3 = 60 होते हैं। तो ये कितना हो जाओ, इसको सेट कर देते हैं इस साइड में, कितने के बराबर हो जाओ, ये हो जाओ 3/5। अब सेम प्रोसेस कैसे करना है, अब किस में दे रखा है वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि को क्या करते हैं हम, ये दे रखा है हमें 3/5 की वैल्यू हुई 60%। तो नीचे क्या करेंगे वृद्धि में 5 में 3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ऊपर कितना है हमारा 3, ऊपर कितना है 3, तो 3 लिख दो, ठीक है। अब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या मैंने ये वैल्यू ना लिखवाई थी, टेबल कराई थी, तो क्या ये मैंने वैल्यू ना लिखवाई थी, आप बोलोगे भैया लिखवाई थी, ये किसके बराबर होता है, ये भैया 37.5% के बराबर होता है, ठीक है। याद है, देखो आया आंसर, ज़्यादा कैलकुलेशन पहाड़े पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, सही है,
तेल का मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है। अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ा कि मानसिक व्यय पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो वृद्धि की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना है 1, तो 1/5 किसके बराबर होता है, ये भैया 20% के बराबर, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो आप। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है, इसी तरह से ये होमवर्क में, ठीक है, HW होमवर्क में करना है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है। सेम सवाल है, घर पे करना है होमवर्क। ठीक है। ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगला सवाल कहता है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। कितना अधिक है 30%। तो 30% को मैंने क्या बताया था, आपको पता है 10% किसके बराबर होता है, 10% 1/10 की, और ये कितने का है, ये कितने गुना है 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे भैया, 30 से गुणा कर देंगे तो 30%, तो 30% बराबर कितना हो जाओ, 30% बराबर कितना हो जाओ, 30% हो जाओ 3/10, यानी कि 30% किसके बराबर होता है 3/10 के। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नो, आप बोलोगे भैया नहीं दिक्कत। अब अधिक की बात कर रहा है, अधिक, तो अधिक वाले केस में क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के लिखते हैं, तो कितना आ जाओ 13। सही है। अब ऊपर कितने होंगे, ऊपर भैया 3 है तो 3 लिख दो। ठीक है। 3 है तो 3 लिख दो। अब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और साथ में परसेंटेज को चिन्ह लगाते हैं। सही है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 1/13 कितने परसेंट के बराबर, अगर नहीं याद है फिर भी निकाल लो। ये 100 की गुणा करेंगे 3 कितने हो जाएंगे 300, और 13 3 39। सही है। ज़्यादा चलेगा, 13 दूनी 26, तो 2 बार जा रहा है तो यहाँ 3 बार है, ये पूरी पूरी संख्या न कटेगी तो कितना, 13 दूनी 26, तो कितना बचा यहाँ 26, 4 बचा, कितने हो गए 40, और 13 में 3 बार चले जाएंगे, 13 3 39, 3 बचे। अब बचा कितना 1, तो 1 को ऊपर लिख लिया, जिससे भाग ला रहे हैं उसको नीचे लिख दिया, तो आंसर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 23 सही 1/13%। ठीक है। आज हम इसी क्लास में इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमारी ये बुक है उसके कितने सवाल हो गए परसेंटेज चैप्टर के, 17 सवाल हो गए। ठीक है। आगे के जो सवाल नेक्स्ट टाइप है वो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसी तरह से आप घर पे भी मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। आपको हमारे एक एक लॉजिक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त लगेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। ठीक है। और वीडियो को लाइक ना करें, लाइक करें भैया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।